हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। ये जो स्पेशल एक वीडियो मैं आपके लिए क्रिएट कर रहा हूँ, फिलहाल आज पढ़ाने के लिए नहीं आया हूँ, ना ही मैं आपको अभी फिलहाल कुछ पढ़ाने वाला हूँ। बस ये है कि अगले 24 घंटे हमारे पास बचे हैं और ये आपका बहुत अमूल्य समय है, क्योंकि इस 24 घंटे में सारी घटनाएं जो रहेगी वो कहीं ना कहीं आपकी पेपर को इम्पेक्ट करेगी। तो मेरी तरफ से थोड़ा बहुत कुछ सजेशन और आप आगे क्या करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए, उसके बारे में, पेपर के बारे में थोड़ी सी बातचीत। ठीक है, तो पहला तो मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, जस्ट चिल। फाइनली हमारा पेपर हो रहा है ना। और आपने बहुत मेहनत की है, उसका 101% आउटपुट आएगा, कहीं से कहीं तक कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। फिलहाल मैं आपको ये सजेस्ट करने आया हूँ कि क्वेश्चन वगैरह यदि आप अभी फिलहाल लगा रहे हैं या फिर ये सारी चीजें कर रहे हैं, तो थोड़ा सा कूल डाउन होइए। उसका रीजन है कि अगले 24 घंटे जो है वो आपके लिए बहुत प्रीसियस है। माइंडसेट आपका डिसाइड करेगा। एक बहुत अच्छा माइंडसेट कम तैयारी को भी अच्छे से परफॉर्म करने में बदल सकता है। और यदि माइंडसेट बिगड़ा हुआ है तो आपकी बहुत अच्छी तैयारी भी कहीं ना कहीं डाइवर्ट हो सकती है, कुछ गड़बड़ हो सकती है। तो मैं बस आपको ये कहने के लिए आया हूँ कि अगले 24 घंटे में कोशिश करिए कि कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लीजिए, है ना। क्योंकि ये गणित वैसी हो चुकी है जिसमें क्वेश्चन से ज्यादा कॉन्सेप्ट मायने रखेंगे कि कॉन्सेप्ट आपको आता है या नहीं आता है। तो जितने फॉर्मूले हैं एक बार उनको रिवाइज कर लीजिए, सारे फॉर्मूले को रिवाइज कर लीजिए। और उसके अलावा आप, मतलब अगर जो टोटल मिला के 10 यूनिट है, फिजिक्स केमिस्ट्री को अलग 10 यूनिट देखा जाए, आप इन 10 यूनिट में फिजिक्स केमिस्ट्री को थोड़ा फोकस कर लीजिए। और जो अपनी 10 यूनिट है, इन 10 यूनिट के फॉर्मूले सारे रिवाइज कर लीजिए, है ना। फॉर्मूला मतलब डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले, इंटीग्रेशन के फॉर्मूले, लिमिट्स में कुछ जो स्पेशल ट्रिक्स लगती है वो, मतलब पेन कॉपी अब थोड़ा बहुत रख दीजिए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। वैसे हम कल मैराथन एक लेके आ रहे हैं आपके लिए 100 क्वेश्चन की, जिसके अंदर सवाल रहेंगे, लेकिन वो सवाल से ज्यादा कॉन्सेप्ट रहेंगे। 100 कॉन्सेप्ट, उन कॉन्सेप्ट पे बेस्ड 100 सवाल। तो हर चैप्टर से 10 कॉन्सेप्ट आपको हम डील करेंगे, या फिर सारे फॉर्मूले में रिवाइज करवा दूंगा। जैसे मान लो 5th यूनिट पढ़ा रहे हैं तो फर्स्ट 5th यूनिट में टिग्नोमेट्री के मैंने 36 पेज दिए हैं जिसमें ढेरों फॉर्मूले, लेकिन इंपॉर्टेंट कौन कौन से वो मैं आपको बता दूंगा, और उन फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं वो मैं आपको बता दूंगा। हो सकता है कोई क्वेश्चन अच्छा फंस गया तो अच्छी बात है, कोई कॉन्सेप्ट ऐसा जो भूल रहे थे या लूज हो गया था वो वापस से टाइट हो जाएगा, आपके पेपर में काम आ जाएगा। तो ऐसी सारी चीजें करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। आपको अगले 24 घंटे कूल डाउन रहना चाहिए, थोड़ा फोन से दूर रहना चाहिए, है ना। फोन इन द सेंस बाकी सारी एक्टिविटी, फोन के अंदर जो अदर एक्टिविटी रहती है वो आपको इम्पैक्ट ना करे, है ना। तो उन सब चीजों से संभल के रहना चाहिए। और दूसरा, 24 घंटे में आपका पेपर है तो माइंडसेट को पॉजिटिव करने के लिए जो जो चीजें हो सकती है वो करने की कोशिश करें, ठीक है। एक और बात, बी पॉजिटिव। 100% सब कुछ अच्छा होने वाला है, आपने बहुत मेहनत की है, उसका आउटपुट निकलने वाला है। तो बी पॉजिटिव, 1% भी ना तो नेगेटिव के पास खड़े रहें, ना ही कुछ नेगेटिव सोचें। बी पॉजिटिव, सारी चीजें बढ़िया होगी, ठीक है। ओके, तो कॉन्सेप्ट सारे रिवाइज कर लो। दूसरा, 5 जो फिजिक्स से यूनिट और 5 केमिस्ट्री की यूनिट है ना, इसके अब जो है न्यूमेरिकल पॉसिबल नहीं होगा इतनी जल्दी आप सारे न्यूमेरिकल कर पाए या ये सारी चीजें कर पाए। कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लो, विस्कोसिटी क्या होती है, डेंसिटी क्या होती है, थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड प्रॉपर्टी क्या होती है, बहुत सारे लॉज है जिनके शॉर्ट शॉर्ट फार्मूले होते हैं। डायरेक्ट फार्मूला लिखने को आ गया तो आइडियल गैस के लिए क्या होता है, ये सारी चीजें, बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट हो सकते हैं। तो आप उनको मतलब रिवाइज करिए। जैसे मान लो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, मान लो मैंने कुछ क्वेश्चन पूछ लिया कि मान लो टेम्परेचर बढ़ाया जाए तो पानी की डेंसिटी क्या होगी, तो यदि नहीं पता होगा तो आपको हल्का सा डर आएगा अंदर, है ना। लेकिन अगर जो यही कॉन्सेप्ट की क्वेश्चन की जगह कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो कि पानी की डेंसिटी जो होती है वो पहले क्या होती है, पहले मान लो घटती है फिर बढ़ती है, जो भी चीजें उसके बारे में आप जानेंगे, तो वो ज्यादा बेहतर होगा कि नॉलेज गेन कर रहे हो तो उसमें फ्रस्ट्रेशन नहीं आता। लेकिन आता है या नहीं आता है इसमें फ्रस्ट्रेशन आता है, ठीक है। तो आप कोशिश ये करें कि अब जो है वो फोकस करें किस पे, सिर्फ कॉन्सेप्ट पे, क्वेश्चन मत लगाइए। क्वेश्चन लगाने से क्या होगा, क्वेश्चन लगाने से थोड़ा फ्रस्ट्रेशन आएगा, थोड़ी दिक्कत आएगी, है ना। आई थिंक ये 24 घंटे पॉजिटिव के लिए ये ज्यादा बेहतर रहेगा। और हम कहीं नहीं जा रहे, हम यही मिलने वाले हैं। ये 27-28 तारीख को पेपर खत्म होगा, फिर वर्ग 1 का हम लोग लॉन्च कर रहे हैं। तो आपको पता ही होगा कि वर्ग 1 के लिए बैच लॉन्च हो चुका है, ये मैंने यहाँ पर आपको दिखा दिया। वर्ग 1 की बैच लॉन्च हो चुकी है, हम यहीं पर मिलने वाले हैं। यूट्यूब पर भी मिलेंगे, एप्लीकेशन पर भी मिलेंगे, लगातार क्लासेस चलती रहेगी, बाकी सारी ढेर सारी क्लासेस आएगी। और एक वो जो लाइन है ना, अ पीस ऑफ पेपर कांट चेंज माय फ्यूचर, तो सेम बात है। बस अगर जो आप ज्यादा अच्छे से परफॉर्म करोगे तो यही पेपर चेंज कर देगा, नहीं तो दूसरा पेपर रहेगा, कोई ना कोई दूसरा पेपर रहेगा। अ पीस ऑफ पेपर ही रहेगा, लेकिन नंबर ऑफ पेपर ज्यादा ना रहे, सिंगल पेपर ही कर जाए, ये ज्यादा बेहतर रहेगा। तो आप अच्छा परफॉर्म करेंगे, चिंता मत करिए।
और आपको ट्रस्ट हो या ना हो, मुझे ट्रस्ट है, मुझे विश्वास है कि आप इस बार बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं। ठीक है, तो बी पॉजिटिव, चिल करें और अच्छे तरीके से पेपर दें। प्रारंभ एकेडमी परिवार की ओर से आप सभी लोगों को बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।